नमस्कार। अच्छा, तो क्या आप भी लैगिंग इंडिकेटर्स से थक चुके हैं? आज हम यही सीखेंगे कि कैसे सिर्फ प्राइस चार्ट को पढ़कर मार्केट की असली भाषा को सीधे सीधे डिकोड किया जा सकता है। चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये प्योर प्राइस एक्शन की फिलॉसफी का बिल्कुल कोर है। देखिए, इंडिकेटर्स आपको बीता हुआ कल बताते हैं, लेकिन प्राइस आपको बताता है अभी की सच्चाई। और ये सच्चाई छुपी है स्ट्रक्चर में, लिक्विडिटी में और हर एक कैंडल की बातचीत में। तो हमारी आज की केस स्टडी है ये निफ्टी 50 का चार्ट। पहली नजर में देखने पर ये एक बहुत बड़ी गिरावट लगती है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में कमजोरी का साइन है या फिर ये स्मार्ट मनी का रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए एक सोचा समझा जाल है। चलिए इसकी तह तक चलते हैं और सबूतों को देखते हैं। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें एक भरोसेमंद टूल किट की जरूरत पड़ेगी। हम प्राइस एक्शन के एक ऐसे फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे जो हमें चार्ट के हर एक पहलू को ठीक से समझने में मदद करेगा। तो ये है हमारे वो 6 जासूसी टूल्स। हम शुरुआत करेंगे मार्केट के स्ट्रक्चर से, फिर समझेंगे स्मार्ट मनी के ऑर्डर फ्लो को, फिर कैंडल्स की साइकोलॉजी पढ़ेंगे, लिक्विडिटी के जाल को पहचानेंगे, मार्केट का इरादा जानेंगे और आखिर में सही अपॉर्चुनिटी जोन की पहचान करेंगे। किसी भी अच्छी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है सबसे बड़े सुराग से। इसीलिए हम सबसे पहले मंथली चार्ट पर जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देखेंगे कि भाई लॉन्ग टर्म में कहानी आखिर चल क्या रही है। ये रहा मंथली चार्ट। यहां बिल्कुल साफ दिख रहा है कि मार्केट लगातार हायर हाईज और हायर लोज बना रहा है, जो कि एक मजबूत अपट्रेंड का क्लियर साइन है। ये जो हाल की बड़ी लाल कैंडल है ना, ये इसी बड़े ट्रेंड के अंदर का एक छोटा सा हिस्सा भर है। तो सबसे जरूरी बात ये निकल कर आती है कि मंथली चार्ट के हिसाब से बाजार का जो मेन ढांचा है वो पूरी तरह से सेफ है। ये गिरावट कोई स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन नहीं, बल्कि एक हेल्दी करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग जैसी चीज है। लॉन्ग टर्म प्लेयर्स अभी भी गेम में बने हुए हैं। ठीक है, तो बड़ी तस्वीर अब साफ हो गई है। चलिए अब जूम इन करते हैं और सीन ऑफ द क्राइम पर चलते हैं और वीकली और डेली टाइम फ्रेम्स पर इस तेज गिरावट की बारीकियों को जांचते हैं। वीकली चार्ट पे आते ही कहानी थोड़ी बदल जाती है। यहां हमें साफ साफ एक लोअर हाई और फिर एक लोअर लो का सीक्वेंस दिखता है। ये जो बड़ी सी लाल ब्रेकडाउन कैंडल है, ये इस बात का सबूत है कि शॉर्ट टर्म में सेलर्स ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था और रेंज को नीचे की तरफ तोड़ दिया। और अब आते हैं डेली चार्ट पर। यहां कहानी और भी क्लियर हो जाती है। हमें एक तेज जोरदार गिरावट दिखती है जिसे इंपल्स डाउन कहते हैं, लेकिन उसके ठीक बाद प्राइस एक जगह रुकता है और फिर ऊपर की तरफ बाउंस लेता है। यहीं से हमें स्ट्रक्चर की रिपेयरिंग का पहला सिग्नल मिलता है। यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि डेली चार्ट पर जो हो रहा है वो कोई वी शेप रिकवरी या ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। ये एक रीबिल्ड फेज है। मतलब गिरावट के बाद मार्केट एक नया बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, ईंट पर ईंट रखकर। अब हम इस एनालिसिस के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। यहीं हम उस जाल का पर्दाफाश करेंगे जिसकी बात हमने शुरू में की थी। ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्मार्ट मनी ने यहां पर आखिर क्या गेम खेला। पहला कदम, जरा ध्यान से देखिए कि कैसे 22,000 के लेवल के पास मार्केट ने लगभग बराबर लोज बनाए हैं। इसे कहते हैं लिक्विडिटी पूल। ये वो जगह है जहां ढेर सारे रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ऑर्डर लगे होते हैं और ये जगह स्मार्ट मनी के लिए एक मैग्नेट की तरह काम करती है। दूसरा कदम, स्मार्ट मनी जानबूझकर प्राइस को उस सपोर्ट लेवल से नीचे धकेलता है। जैसे ही प्राइस नीचे जाता है, हजारों स्टॉप लॉस ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाते हैं और इससे सेलिंग का एक और दौर शुरू हो जाता है। इसी को कहते हैं स्टॉप लॉस हंट या लिक्विडिटी स्वीप। और ये रहा डिसाइसिव सबूत। तीसरा कदम, प्राइस उस टूटे हुए लेवल के नीचे टिकता ही नहीं है, वो फौरन पलटकर वापस ऊपर आ जाता है। बस यही इस बात का पक्का संकेत है कि यह गिरावट असली नहीं थी, बल्कि कमजोर हाथों से माल खरीदने के लिए बनाया गया एक सोचा समझा जाल था। ये स्लाइड कहानी को और भी ज्यादा साफ कर देती है। गिरावट की कैंडल्स को देखिए, बड़ी बड़ी लाल बिना निचली विक्स के, ये डर से भरी हुई बिक्री है। अब जरा बाउंस की कैंडल्स को देखिए, लंबी निचली विक्स जो दिखाती हैं कि हर गिरावट पर दबा के खरीदारी हो रही थी। इसे ही अब्सॉर्प्शन कहते हैं। मार्केट हमेशा दो फेज में चलता है। एक होता है एक्सपेंशन, जब वो तेजी से एक दिशा में भागता है, और दूसरा है कंप्रेशन, जब वो एक रेंज में फंसकर अगले मूव के लिए एनर्जी बनाता है। ये बिल्कुल साफ है कि मार्केट अब गिरावट वाले एक्सपेंशन फेज से निकलकर मौजूदा कंप्रेशन फेज में आ गया है,
जहां अगला बड़ा फैसला लिया जाएगा। तो हमने सारे सुराग इकट्ठा कर लिए हैं, मैक्रो ट्रेंड्स, इंटरमीडिएट ब्रेकडाउन और एक बहुत ही चालाकी से बिछाया गया जाल। अब इन सबको एक साथ रखकर मार्केट के मौजूदा मूड पर अपना फाइनल वर्डिक्ट देते हैं। हमारा फैसला इस टेबल में है। मार्केट का बायस अभी न्यूट्रल है, यानी ये एक ट्रांजिशन फेज में है। कॉन्टेक्स्ट है एक लिक्विडिटी स्वीप, जिसके बाद मार्केट अब कंप्रेस हो रहा है। कैंडल्स का कैरेक्टर एग्रेसिव सेलिंग से बैलेंस्ड बाइंग की तरफ शिफ्ट हो गया है। कुल मिलाकर मार्केट अभी रीप्राइसिंग और ओनरशिप ट्रांसफर के दौर से गुजर रहा है। इस पूरे एनालिसिस के आधार पर हम स्ट्रक्चर की क्लैरिटी को 10 में से 7 का स्कोर देंगे। एक बात पर ध्यान दीजिएगा, ये स्कोर अगली दिशा की भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि इस बात का स्कोर है कि हमें मार्केट का मौजूदा ढांचा कितनी अच्छी तरह से समझ में आया है। आगे के लिए ये 3 लेवल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। करीब 22,000 का जोन अब एक मजबूत डिमांड एरिया बन चुका है। बीच में 23,400 से 23,800 का जोन एक डिसीजन एरिया है और ऊपर 24,800 वो जगह है जहां से असल गिरावट शुरू हुई थी। प्राइस इन लेवल्स पर कैसे रिएक्ट करता है, वही अगली चाल तय करेगा। और हम आज की बातचीत इस एक फाइनल विचार के साथ खत्म करते हैं। देखिए, ट्रेंड तो हर किसी को दिखाई देता है, लेकिन असली खेल, असली फैसला हमेशा इन कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ही होता है, जहां स्मार्ट मनी अपना अगला दांव चल रहा होता है। सोचने वाली बात है ना?